महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष, हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस समय थोड़ा ठंड और मौसम गर्म भी है, और थोड़ा बच बचा के चलिएगा। जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं सारे दर्शकों के लिए ये मेरा संदेश रहता है कि आप लोग जहाँ हैं तहाँ सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, और माता रानी करे कि सब अपने जीवन में आगे बढ़ें। बाकी जो हो रहा है हमारे देश में वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हर कोई, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे जो हिंदुस्तान का है वो पूरे तरीके से जागरूक हो चुका है। लेकिन हमारे जो देश में हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए तो हम क्या बताएं, हमारे हाथ में नहीं है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, जहाँ तक मेरा माइंड काम कर रहा है, तहाँ तक मैं आप तक संदेश पहुँचा रही हूँ। और पहुँचाने के साथ साथ मैं लोगों तक, जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, हम वहाँ तक पहुँच करके उनको अपनी राय और विचार हम दे रहे हैं, ताकि उनके साथ में कुछ अनहोनी ना हो पाए। क्योंकि कौन सा किस भेष में आकर के आपके साथ छल कर ले, कौन है कि कौन किस रूप में आकर के आपकी हत्या कर दे, ये आप जान नहीं सकते हैं। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद के ऊपर विश्वास करिए, इसके बाद तब देखिए क्या होता है। बात यहाँ पे ये हो रही है, बहुत सारी तो चीज़ें हो जा रही हैं, लोगों की जानें चली जा रही है, लोगों के साथ ब्लैकमेल हो रहा, लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा, लोग मारे जा रहे हैं, लोग पीटे जा रहे हैं, लोग धोखे खाए जा रहे हैं। हम ये पूछते हैं कि ये मनुष्य का ज़िंदगी अगर लिया है लोगों ने, तो ये अपनी सही दिशा में क्यों नहीं, अपना जो माइंड उनका है क्यों नहीं वहाँ पे परिवर्तन किया जा रहा है? क्यों ये गुंडों के चक्कर में लोग पड़ जा रहे हैं? क्यों ये बवालियों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं? क्यों आप एक डिफाल्टर के चक्कर में पड़ जा रहे हैं? महिला और पुरुष की दोनों की बात कर रही हूँ। अरे किसी का मांग धुला जा रहा है, किसी की चूड़ी तोड़ी जा रही है, किसी पुरुष भाई की धर्मपत्नी मारी जा रही है, किसी माता पिता के बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सब हो क्या ना हमारे देश में? हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा है देश है कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी अभद्रता हो रही है, इसे कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। केवल भाषणबाजी चल रहा है, केवल लोग भाषण दे करके अपना व्यूज कमाना चाह रहे हैं। सच में किसी ने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान वाले आकर के इस तरीके से हमारे भारत वालों को नुकसान आकर के पहुंचा करके चले गए, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार अभी तक उन्हें ला नहीं पाई, उन्हें ढूंढ नहीं पाई। हाँ बस बदला लेंगे, बदला लेंगे। अरे कौन सा बदला कब लेंगे? जब फिर हमारे भारत के लोग मारे जाएंगे तब आप बदला लेंगे। दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, इस तरीके से हाथ में हाथ ऐसे मिल गया है। अरे आप लोग थोड़ा सा अपने आप में अलर्ट रहिए, किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि आज इतने दिन हो गए, एक हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी हमारे यहाँ नहीं आए। एक हमारा बीएसएफ का जवान वहाँ पाकिस्तान में कैद है, किस हालत में पता नहीं उनको जिंदा रखा गया है कि उनको मार दिया गया, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन्हें कितनी प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है। अभी तक उस हमारे बीएसएफ के जवान को नहीं इन लोगों ने मतलब बरामद करा पाए हैं, उसे अभी रिहा नहीं करा पाए हैं। एक कुतिया आकर के पाकिस्तानी हमारे देश में आकर के बैठी है, उत्तर प्रदेश में आके बैठी है, उस मूर्ख को उसको लतिया करके, उसको प्रताड़ित कर करके, उसको मार करके नहीं यहाँ से भगाया जा रहा, खदेड़ा जा रहा है। चार चार कुत्तों कमीनों को लेकर के आई, कुतियों को लेकर के आई, उसे शरण दिया गया है। इसीलिए हमारा भारत पीछे जा रहा है, इसीलिए भारत के पास दिमाग नहीं है, भारत वालों के पास एकदम माइंड नाम का चीज़ नहीं बच रहा है। जब हमारे हिंदुस्तान वालों को पीड़ित किया जा रहा है हर तरीके से, उनको बताइए, पूरा हमारा देश देख रहा है कि एक बीएसएफ का जवान हमारा पाकिस्तान में वहाँ पे कैद है, उसे अभी तक रिहा नहीं कराया जा रहा है। वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अंदर बहुत हर्ट हो रहा है। एक चींटी को मारने में लोग 10 बार सोचते हैं। बताइए आज कितने दिन से वहाँ पे कैद है एक बीएसएफ का जवान हमारा। हमारे भी घर में फोर्स है, फोर्स वाले हैं, हमारे भी हस्बैंड पुलिस में हैं। डर लगता है कि कब हमारा भी सिंदूर खतरे में पड़ जाए, कब हमारा भी सुहाग खतरे में पड़ जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप अलर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं, मतलब इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्यों नहीं की जा रही हैं? हमारे देश में इतनी 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 घटनाएं घट रही, हमारे भारत में कैसे दुश्मन घुस जा रहे हैं? ऐसी चीज़ें आप लागू करिए कि हमारे भारत में कोई दुश्मन घुस ना पाए। अभी कल को आकर के दुश्मन पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी आकर के घुस के मार के चले जा रहे हैं, कल को किसी और रूप में आकर के कल
बम लगा करके गिरा देंगे तब तो हमारा देश पूरा भस्म हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? हमें नहीं लग रहा कि हम लोगों की सुरक्षा, हमारे देश वालों की सुरक्षा, हमारे भारत वाले सुरक्षित रह पाएंगे। लोगों की एक इच्छा होती है, उनके अंदर एक इच्छा जगती है कि हमारे साथ में कुछ अच्छा होगा, हमारा भविष्य बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ की जिलाध्यक्ष होने के नाते जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं मैं उसको सामने ला करके करना चाहती हूँ, और हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए। कुछ ऐसे सिस्टम लाए जाए, कुछ ऐसी चीज़ें की जाए कि हमारे जो भारत के लोग हैं, महिला और पुरुष, जो बच्चे हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कामना करती हूँ कि वो अपने जीवन में सही लेवल पे आकर के सही अपने उम्र में, जो उनकी उम्र एक होती है, मरना जिन्ना तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन एक दरिंदों के हाथ से अगर मारा जा रहा है, कोई किसी की जान जा रही है, तो बहुत निंदनीय घटना है ये। बहुत शर्मिंदगी, जितने टाइम वेस्ट होता जा रहा है, जितने वो आतंकवादी आ नहीं रहे हमारे भारत वालों के हाथ में, जो हमारे यहाँ की टीम यहाँ पे इस समय उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, जो भी हमारी आर्मी की टीम रेस्क्यू किए जा रहे हैं, अभी तक पेट्रोलिंग में वो लोग नहीं पाए गए, अभी तक वो रेस्क्यू कर रहे हैं, अभी तक वो सब कहाँ हैं, कहाँ छुपे हैं। जो भाई जिनको मरना था वो तो चले गए, जिनका सुहाग जाना था उनका सुहाग खत्म हो गया, जिनके पिता को जाना था उनके पिता चले गए, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, जो उम्मीद लेकर करके बैठे हैं कि हाँ हम आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं, तो भारत माँ की सेवा करते करते तो वो अपनी जान को गंवा दे रहे हैं, दुश्मन के हाथों से मारे जा रहे हैं, और अपने परिवार से भी नहीं मिल पा रहे। ये कभी जीता जागता बंदा, हमारे बीएसएफ का जवान जो कैद है वहाँ पे, उसे क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या भारत हमारा इतना मतलब कमज़ोर हो गया है? कमज़ोर हो गया। हम सबसे ज़्यादा तो हमें इसलिए उलझन हो रही है कि हम पाकिस्तान की सीमा क्यों यहाँ पे रह रही, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? वो जो 4 बच्चे लेकर के आई है, पाकिस्तान के दुश्मनों को लेकर के आई है, उसे कौन सी आबादी में उसको जगह मिलेगी? कौन सी जगह पे उसको रहने की अनुमति दी जाएगी? हमारे भारत में बहुत सारी बहनें विधवा पड़ी हैं, बहुत बहनें ऐसी अभी कुंवारी पड़ी हैं, उनके लिए क्यों नहीं आश्रम बनाए जा रहे? उनके लिए क्यों नहीं कुछ जगह दी जा रही है? क्षेत्र में निकलिए, कितनी बहनें रो रही हैं, खाने के लिए तरस रही हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही है, घर वाले पीड़ित करते हैं, परेशान है वो लोग। कहाँ पे जा रही है हमारी सरकार? हम सीएम और पीएम से दोनों लोगों से मैं पूछ रही हूँ, एक भारत की बेटी, एक जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर की रहने के नाते मैं पूछ रही हूँ, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने देशवासियों के लिए मैं भी कुछ करूँ। अभी तो मेरा उतना बड़ा पद नहीं, अभी उतना बड़ा मेरा कदम नहीं आगे बढ़ा है, लेकिन मैं जहाँ तक प्रयास करती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और जो चीज़ जो हमारे महिलाओं के साथ, जो हमारे पुरुषों के साथ, जो निर्दोष लोग अगर उनके साथ में कोई अभद्रता करता है, अगर जानकारी में आ जाता है, तो उनकी वही हाल होगी जो एक दुश्मन का हाल होता है। बस बची हूँ मैं एक अपनी छोटी बेटी के वजह से कि मैं क्षेत्र में नहीं निकल पाती हूँ। हमें अभी उतना पावर नहीं मिला है, बस पावर अगर मिला है तो हमें अभी जिला अध्यक्ष का पावर मिला है। पूरे तरीके से अभी मैं अपने देश वालों के लिए मैं अभी उतना कदम नहीं आगे बढ़ा सकती, अभी उतना मुझे पावर नहीं मिला। पावर जिस दिन हमें मिल जाएगा तो कोशिश करूँगी कि जितने भी हमारे देश में छक्के हैं, सारे छक्कों को उनका निकाब उठाना है, उनके जो चेहरे पे मास्क लगा हुआ है उनका मास्क हटा करके उनको असली रूप में लाना है। हम यही पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बीएसएफ का जवान है वो किसी का बेटा नहीं है, उस किसी का पिता नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है। आप उसे क्यों नहीं रिहा करा रहे हैं? आप उसे क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? अगर छुड़ा नहीं रहे हैं तो सिमोआ क्यों हमारे भारत में बैठी है? ऐसे निकम्मी, ऐसे कुकर्मी, ऐसे बदमाश, ऐसे छिनार क्यों हमारे आकर के उत्तर प्रदेश में बैठी? हम अपने सीएम जी से अपने पीएम से पूछ रही हूँ मैं, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहब से ये मेरा अनुरोध है, मैं बार बार यही अपील कर रही हूँ कि एक भारत की बेटी आपसे अनुरोध कर रही है, बहुत सारी बहनें आपसे अपील कर रही हैं कि उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है। 4 दुश्मन लेकर के आई है, चारों दिशाओं को आग लगा देगी आने वाले समय में। दुश्मन कभी हित नहीं बन सकता है और दुश्मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी भी उम्र 30 साल के आसपास में पहुंचने वाली है, लेकिन मैं अभी तक जिसको समझ ली कि दुश्मन है तो दुश्मन ही मान करके चलती हूँ, कभी उसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। मैं अपने सीएम जी से पूछ रही हूँ, मैं अपने पीएम से पूछ रही हूँ, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत सारी घटनाएं घट रही, उस पर लागू नहीं हो पा रहे कोई ऐसे नियम की मतलब उनको
दरिंदों को बीच चौराहे पर उनको जला दिया जाए, जैसे कोई घटना घटे, किसी की हत्या कर देते, उनको तुरंत फोर्स उनको कैद कर करके लेकर के जाती है, उनको कस्टडी में कर करके, ताकि उनको खरोच ना लगने पाए, जैसे मुस्कान ने किया था। हमारे एडवोकेट भाई पाए होते, उसको उसी दिन जिंदे जला दिए थे। ऐसे कुकर्मियों को क्यों बचाया जा रहा है? ऐसे दरिंदों को क्यों बचाया जा रहा है जो हमारे देश के लिए खतरा बन रहे हैं? हम यही जानना चाहते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूंगी कि अपने सीएम और पीएम जी से ये मेरा अनुरोध है, ये भारत की बेटी श्रीतिमा महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष आपसे अनुरोध कर रही हैं कि इस चीज़ पे रोक लगाया जाए। और दूसरी बात ये है कि सिमुआ को यहाँ से फॉरवर्ड किया जाए। जिस तरीके से हमारे भारत वालों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसे बिल्कुल यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। और जो कह रहे हैं लोग कि उसको भारत की बेटी का जन्म उसने दिया है, ये किसी ने देखा नहीं है। उसके बच्ची का डीएनए कराया जाए कि उसका बच्चा है कि नहीं है, पूरे तरीके से पूरे नियम कानून के तहत उस बेटी का उसका डीएनए कराया जाए, वो बेटी है किसकी। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जैसा होगा मुझे कमेंट करके बताया जाए। जय हिंद, जय भारत।